नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं टारगेट विद अवनी पर। चलिए हम ज़्यादा समय ख़राब न करते हुए अपने क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, इन विकल्पों में से कौन सा युग्म निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा। जब भी अंग्रेजी वर्णमाला के श्रृंखला हो, सबसे पहले उनका हम स्थानीय मान रख लेते हैं। A1 पे आता है, F6 पे आता है, K11 पे आता है, U21 पे आता है। तो हम इनका अंतर देखते हैं। ये इसका अंतर 5 का है, +5 हुआ है, तो 6, 5, 11। इसमें भी +5 हुआ है, तो हम यहाँ +5 करके देख लेते हैं ऑप्शन में कोई है कि नहीं है। 11 में 5 करने पे 11, 5, 16 होगा। 16 पे P आता है, P, ये P है, P यहाँ भी है। अब इसका लास्ट देख लेते हैं। 16 + 5 हुआ था, 16 + 5 21। 21 में +5 करने पे 21, 5, 26। 26 से हमारा Z आता है। पहले खाली वाला स्थान P और सेकंड खाली स्थान पे Z जिस विकल्प में होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर डी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला, जब भी दिशा दूरी से आए सबसे पहले हम डायरेक्शन बना लेते हैं। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। Y 6 मीटर पश्चिम में चला। मान लिया वहाँ पर Y हो गया। ये 6 मीटर पश्चिम में चला, 6 मीटर पश्चिम में चला। दाएं मुड़ा और 8 मीटर आगे चला। ये दाएं मुड़ा, फिर 8 मीटर आगे चला। अपने शुरुआती बिंदु पर वापस जाने के लिए, इसका यहाँ शुरुआती बिंदु वापस जाने के लिए उसकी यात्रा करने की सबसे छोटी दूरी क्या है। छोटी दूरी मतलब ये शॉर्टकट चलेगा। ये ऐसे ऐसे, ये हमसे ये दूरी पूछ रहा है। कर्ण, ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। हमसे कर्ण पूछ रहा है तो लंब ये दिया है, आधार मान लीजिए इसको हम y, ये हुआ 6 का स्क्वायर मान लें, और ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर। हमसे ये पूछ रहा है कर्ण बराबर, तो कर्ण बराबर ये 36 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 8, 64 हो जाएगा। 64, 36, 64, 36 हो जाएगा। 64, 36 हो जाएगा 100। कर्ण बराबर 100, कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये 100। यहाँ से इसका स्क्वायर हटाएंगे तो कर्ण बराबर ये आ जाएगा रूट में 100, रूट हटाएंगे तो कर्ण बराबर 10। इसका राइट आंसर 10 होगा। विकल्प नंबर डी इसका सही आंसर। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला, गांव ए गांव बी के पश्चिम में है। जब भी डायरेक्शन से क्वेश्चन आए, दिशा दूरी से क्वेश्चन आए, तो हम सबसे पहले ये डायग्राम बनाते हैं। इससे हमें दिशा में गड़बड़ नहीं होता है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अब गांव ए गांव बी के पश्चिम में है। गांव ए गांव बी के पश्चिम में है, तो गांव यहाँ बी हो जाएगा। बी के पश्चिम में गांव ए है, जो गांव सी के दक्षिण में है। गांव ए गांव बी के पश्चिम में है, जो गांव सी के दक्षिण में है। सी के दक्षिण में सी यहाँ होगा, सी के दक्षिण में ये होगा, बी है। जो गांव डी के पश्चिम में है, जो गांव डी के पश्चिम में है,
डी के पश्चिम, डी यहाँ होगा, डी का पश्चिम ये होगा, डी के पश्चिम में है तो गांव डी के सापेक्ष ए गांव की दिशा में है, तो ये हमारा डी के सापेक्ष एक पूछ रहा है, यहाँ से ये पूछ रहा है किस दिशा में है, तो इसका डायरेक्शन ये बन रहा है हमारा, तो ये हमारा दक्षिण और पश्चिम इसका राइट आंसर है। जिस विकल्प में होगा विकल्प नंबर डी हमारा राइट आंसर दक्षिण पश्चिम में होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, 4 दोस्त एक इलाके में रहते हैं, ए का घर बी के पश्चिम में है, बी का सी के दक्षिण में है, सी का डी के पूर्व में है, डी से सी का घर की दिशा में है। जब भी डायरेक्शन के क्वेश्चन आए सबसे पहले हम इसका डायरेक्शन बना लेते हैं। ऊपर हमेशा उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, ये पूर्व, इधर पश्चिम होता है। चार दोस्त एक इलाके में रहते हैं, ए का घर बी के पश्चिम में, बी के पश्चिम में, बी यहाँ है, बी के पश्चिम में ए का घर में, ए का घर है, बी का घर सी के दक्षिण में है, सी के दक्षिण में, बी का घर सी के दक्षिण में है, सी यहाँ होगा क्योंकि सी के दक्षिण में बी का घर है, सी का बी के दक्षिण में है, सी का घर डी के पूर्व में है, सी का घर जो है डी के पूर्व में, पूर्व इधर होता है, सी का घर डी के पूर्व में है, डी यहाँ होगा, डी का सी का घर डी के पूर्व में है, हमारा डायरेक्शन बन गया। अब ये पूछ रहा है डी और बी का घर किस दिशा में है, डी और बी का हमारा ये दिशा पूछ रहा है, ये यहाँ पे हमारा डी है और यहाँ पे बी है, ये दिशा हमारा क्या होगा, ये दिशा हमारा दक्षिण और पूर्व होगा, डायरेक्शन ये दक्षिण पूर्व, इसका राइट आंसर बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, FLAMBOYANT शब्द के अक्षरों द्वारा कौन सा शब्द का गठन नहीं किया जा सकता है। इन शब्दों के द्वारा जो विकल्प लिया गया है कौन सा विकल्प नहीं बनाया जा सकता है। LAMB, L है, A है, M है, B है, ये बन जाएगा। BOUT, T है, U, दिए गए शब्द में U नहीं है, जो दिया गया शब्द है उन शब्द में U है ही नहीं, इसलिए ये बी वाला विकल्प नहीं बनेगा क्योंकि इसमें BOUT है, U दिया ही नहीं है शब्द में, इसका राइट आंसर भी होगा। बाकी सब शब्दों में MOAN है, M है, O है, A है, N है, BOAT है, B है, O है, A है, T है, सब में इसका राइट आंसर बी। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुनिए। मृग, हिरण, छोना। मृग का बच्चा मृग छोना कहलाता है, इसी प्रकार घोड़ा का बच्चा जो होगा क्या कहलाएगा, मेमना, बकरी का बच्चा कहलाता है बछड़ा, इसका राइट आंसर बी बछेड़ा। बछड़ा जो होता है गाय का बच्चा कहा जाता है, इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। जैसा दूर जब भी क्वेश्चन आया डायरेक्शन का, सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। ऊपर से उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व, इधर पश्चिम,
115 किमी दक्षिण चलता है। 100 जो है 15 किमी 15 मीटर 15 मीटर दक्षिण चलता है। फिर अपने बाएं मुड़ता है फिर 15 मीटर चला और फिर बाएं मुड़ता है 15 मीटर, सेम दूरी चलता है ये इसके बराबर। 15 चलता है 15 मीटर चला। वह शुरुआती स्थिति से कितनी दूर और किस दिशा में है? वह शुरुआती स्थिति से कितनी दूर किस दिशा में? हमसे ये ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, ये डी मान लेते हैं। हमसे ये दूरी पूछना चाहता है और किस दिशा में। किस दिशा में है? वह शुरुआती स्थिति से कितनी दूर और किस दिशा में है? शुरुआती स्थिति से ये 15 मीटर दूरी 15 मीटर है और शुरुआती स्थिति से किस दिशा में है? शुरुआती स्थिति ये डी है, ये पश्चिम में है। इसका राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा कथन निष्कर्ष है। कथन: कोई देश इन दिनों पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है। इसका निष्कर्ष फर्स्ट: उन सभी बातों को विकसित करना और उत्पादन करना असंभव है जिनकी देश की आवश्यकता है। सही है। निष्कर्ष सेकंड है: आमतौर पर देशवासी आलसी हो गए हैं। ये सही नहीं, ये गलत है, क्योंकि देश के सभी व्यक्ति या सभी नागरिक आलसी नहीं हो सकते हैं, कुछ ही लोग आलसी होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी देशवासी आलसी हो गए हैं। इसका राइट आंसर ए है। निष्कर्ष फर्स्ट ही निकलता है। क्वेश्चन नंबर अगला भी कथन निष्कर्ष है। कथन है: क्या दिल्ली में नए बड़े उद्योग शुरू किए जाने चाहिए? निष्कर्ष फर्स्ट: नहीं, इससे शहर के प्रदूषण में इजाफा होगा। सही है। जब भी कोई उद्योग शुरू होगा तो जाहिर बात है वहाँ पे प्रदूषण तो बढ़ेगा ही। निष्कर्ष सेकंड है, हाँ, यह रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। यह भी सही है। जब भी कोई उद्योग या कंपनी स्टार्ट होता है, शुरू किए जाते हैं, तो जाहिर बात है उसमें रोजगार के अवसर भी प्राप्त होते हैं। इसलिए हमारा दोनों निष्कर्ष सही है। निष्कर्ष दोनों। विकल्प नंबर बी इसका राइट आंसर, विकल्प नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों ही अनुसरण करते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर सी। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार है? अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार जैसे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जेड तक क्रमानुसार, उसी क्रमानुसार जिस विकल्प होगा हमारा राइट आंसर होगा। एस 19 पे, एच 8 पे, ये नहीं होगा क्योंकि 19 बाद 20 आना चाहिए, 8 आ गया। एच 8 पे, ई 5 पे, यह भी नहीं होगा। बी 2 पे, आई 9 पे, एल 12 पे, ओ 15 पे, डब्लू 23 पे। 2, 9, 12, 15, 23, ये हमारा राइट आंसर होगा। इसका आंसर विकल्प नंबर सी, क्योंकि ये अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार है। बी है, आई है, डबल एल है, ओ है, डब्लू, ये हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला: दी गई उत्तराकृतियों में से उस विकल्प का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति निहित हो। ये प्रश्न आकृति है, जिस विकल्प में ये आकृति निहित होगी वो हमारा राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर एन देखते हैं। विकल्प नंबर ए नहीं होगा। विकल्प नंबर बी चेक करते हैं। ये ऐसे है, फिर ये ऐसे है, फिर ये ऐसे है,
ये ऐसे है, विकल्प नंबर बी नहीं होगा। विकल्प नंबर सी हम देखते हैं, हम ये विकल्प नंबर सी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा ऐसे है, फिर ये ऐसे है, फिर ये हमारा ऐसे है, फिर ये हमारा ऐसे है। विकल्प नंबर सी में हमारा इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला, उस आकृति को चुनें जो बाकी आकृतियों से अलग है। HQYNIXOSZ XQYHZONOIXT XTZNQSHYO OIO यहाँ 2 स्वर हैं, यहाँ 2 स्वर हैं। विकल्प नंबर सी में सिर्फ एक ही स्वर ओ है, OI एक ही स्वर है। बाकी के विकल्प A, B, D में 2 स्वर हैं, I और O। इसलिए हमारा जो आकृति नंबर सी है, विकल्प नंबर सी है, ये हमारा राइट होगा। यह सबसे अलग है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही स्वर है। बाकी सारे में डी में, बी में, ए में 2-2 स्वर हैं। राइट आंसर इसका सी। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। उस आकृति को चुनें जो बाकी आकृतियों से अलग है। इसमें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है, माइनस का 1 2 3 4। इसमें यस वाला 5 चिन्ह है और ये 1 2 3 4 इसमें ये वाला इस चिन्ह के, इस सर्किल इस चिन्ह के 4 हैं। इसमें ये वाला चिन्ह ये है 4 हैं गोला, और इस चिन्ह के 1 2 3 4 5 हैं। इसमें इस चिन्ह के 1 2 3 4 5 हैं और इस चिन्ह के 4 हैं। इसमें भी इस चिन्ह के जितने गोला है 1 2 3 4 5 हैं और इसमें ये इस चिन्ह के 4 हैं। तो हम देखते हैं कि विकल्प ए, सी और डी में इस चिन्ह के जितने गोले हैं 5 हैं, लेकिन विकल्प बी में इस चिन्ह के गोले 4 हैं। इसलिए हमारा भिन्न आकृति विकल्प नंबर बी है।